जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, फिर भी सोचा कि यार मार्वल वालों की मूवी है, एक बार तो देखनी बनती ही है। और जब इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा कि यार इस मूवी को थिएटर में रिलीज क्यों कर रहे हो। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के बारे में। काफी लेंथी नाम है, तकरीबन इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास है। तो क्या इस मूवी में जो सैम है वो स्टीव रोजर की जगह ले पाता है? क्या जो हमें एक वाइब आती थी पुराने कैप्टन अमेरिका में वो क्या इस मूवी में मिल पाती है? क्या कुछ कमियां इसके अंदर रह जाती है? क्या कोई नई स्टोरी हमें देखने को मिलती है? और जो मेन हाईलाइट है इस मूवी के अंदर जो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है रेड हल्क, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑडियंस के ऊपर, हम उसके ऊपर अच्छे से बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो सैम यानी कि जो नया कैप्टन अमेरिका है, आपने एक सीरीज भी देखी होगी कैप्टन अमेरिका फाल्कन वाली, ऐसे कुछ करके आई थी, विंटर सोल्जर, इन दोनों के मिक्स में आई थी, तो नाम भी याद नहीं है। मैंने 1-2 ही एपिसोड देखे थे क्योंकि मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। हाँ, जिनको पसंद आई वो अलग बात है, मेरे लिहाज से तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी। तो सैम के सामने एक नई प्रॉब्लम आती है कि इंटरनेशनली प्रॉब्लम कह सकते हैं। अमेरिका एक एग्रीमेंट करने वाला है बाकी देशों के साथ, लेकिन कोई चाहता है कि ये एग्रीमेंट ना हो। अब वो उस एग्रीमेंट से क्या होगा कि पूरी दुनिया की कायापलट होने वाली है। मतलब हॉलीवुड की हर मूवी के अंदर तो दुनिया की कायापलट होती ही रहती है। अब कोई हमला कर देता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर ताकि ये एग्रीमेंट ना हो। अब सैम को ये काम सौंपा जाता है कि हाँ भाई, इस हमले के पीछे कौन है, किसने क्या क्या रीजन है, भाई उसको पकड़ के लेकर आओ। तो इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है। हाँ, आगे क्या होता है, कौन उसके पीछे होता है, ये सारी चीजों के लिए तो देखो आपको मूवी देखनी पड़ेगी अगर वो थिएटर में लगी हुई है तो, क्योंकि ये रिव्यू करने में मैं काफी लेट हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बाद में देखा, इसको उसी दिन देख लिया था जिस दिन ये रिलीज हुई थी। हाँ, रिव्यू करने में आलस के कारण लेट हो गया हूँ। तो ये हुई इस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर अच्छा क्या है। देखो, सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस मूवी के अंदर लगी वो है परफॉर्मेंस। जो एक एंथनी मैकी हैं, मैंने उनका नाम अगर सही से लिया, उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी बढ़िया लगी। आप इस मूवी के दौरान उनको देखेंगे कि उन्होंने अपना 100% दिया, मतलब दिल से उन्होंने काम किया। लोगों को वो पसंद आए। वो कैप्टन अमेरिका के एक तरीका होता है ना, उनके रोल के अंदर जो एक हम देखते आ रहे थे वो उनके अंदर एकदम सही से फिट हो। उन्होंने वो मेहनत की है। और जो मेन हाईलाइट है ना इस मूवी की, वो रेड हल्क की फाइट होती है लास्ट में। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका नहीं, सैम जो कैप्टन अमेरिका बनता है, तो उसकी जो फाइट होती है रेड हल्क के साथ, वो हम ट्रेलर में देखते हैं कि हाँ यार ये तो जबरदस्ती होने वाली चीज है। तो यहाँ पर वो चीज आपको अच्छी लगने वाली है। और एक और जो चीज आपको अच्छी लगेगी, इस मूवी को एक तरीके से लिंक या फिर इसका रेफरेंस लिया गया इस मूवी का पुरानी एक 2009 के अंदर, अगर मुझे याद आ रही हो तो, हल्क इनक्रेडिबल हल्क करके जो मूवी आई थी, उसमें जो हल्क की फाइट होती है एबोमिनल के साथ जो होती है, तो वहां पर जो एक घटना घटती है, एक इंसिडेंट होता है कि एक कुछ बूंदे जो होती है, जो भी किसी को बनाने के, एबोमिनल बनाने के पीछे एक साइंटिस्ट होता है, तो जो भी वो लिक्विड यूज करता है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा लिक्विड, क्या कौन सा सीरम यूज करता है, तो उस सीरम की कुछ बूंदे जो है उसके दिमाग पे गिर जाती हैं। तो उस तरीके का रेफरेंस जो है वो इस मूवी में, मतलब उस तरीके के क्या, उसी कहानी को यहाँ पर एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो चीज आपको अच्छी लगेगी। एक और जो चीज है, इसके अंदर भारत का भी चर्चा किया गया है। मतलब आप अगर चाहें खुश होना तो हो सकते हैं। और छोटे मोटे जो फाइटिंग सीक्वेंस है इस मूवी के अंदर, वो भी आपको पसंद आएंगे। तो ये होगी इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब देखो, इसके अंदर ज्यादा कुछ अच्छी बात करने को है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कमियां ज्यादा है, अच्छी बातें कम है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर क्या क्या कमियां है। और जैसे मैंने कहा, ट्रेलर मुझे इस मूवी का पसंद नहीं आया था, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मैं इस मूवी को देखने का, क्या पता क्या पसंद ही आ जाए, क्या पता ट्रेलर में अच्छा ना देखने को मिला हो, और क्या पता मूवी में कुछ अच्छा ही देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ट्रेलर जितना निराश करता उससे कहीं ज्यादा निराश करती है ये मूवी। मतलब एक जो विलन मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि जब इनक्रेडिबल हल्क के अंदर आप फाइटिंग देखते हैं तो कुछ सीरम की बूंदे एक आदमी के दिमाग पे गिरती है, मतलब उसकी चोट लगी होती है, तो उसके दिमाग में कुछ परिवर्तन होता है, वो तेज बुद्धि वाला बन जाता है। एनिमेशन के अंदर मैंने ये सब चीजें देखी हुई है। हल्क की कभी एनिमेशन आया करती थी, एनिमेटेड सीरीज आया करती थी, उसके अंदर मैंने ये चीजें देखी हुई हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज को अगर इसमें दिखाया गया है तो बहुत एक तेज दिमाग दिखाया जाएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर एक ऐसा एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक तेज बुद्धि है, एक सुपर माइंड हम कह सकते हैं, उस तरीके का इंसान दिखाया जाता है। तो अब वो तो एक नॉर्मल इंसान से तो डेफिनेटली आगे ही चलेगा, एक आगे ही सोच रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो इसके अंदर कमियां हमें देखने को मिल रही है ना, वो एक उदाहरण आपके तौर पर रखूं तो जो विलन है तो काफी तेज बुद्धि का है, वो सैम को कॉल करके कहता है कि भाई हाँ, मैंने ये सब किया है और मैं तुझे हराने वाला हूँ, ब्लैब ब्लैब ब्लैब, ये सब चीजें बोलते हैं। और सैम जो क्या करता है, उसकी कॉल को वो ट्रेस कर लेता है और पता लगा लेता है कि ये कहां से कॉल आई है। भाई कौन सी बुद्धि लगा के बैठे हो यार, इतने लूप होल्स कौन डालता है? इतनी बेसिक सी चीज एक छोटे से क्रिमिनल को भी पता होती है कि हाँ, अगर कॉल किया पुलिस वालों के पास तो पुलिस तो कॉल ट्रेस करके उसके पास पहुंच जाएगी। अब ये जो विलन है, सैम उस तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन उसको रोकने के लिए सैम को क्या करता है ये विलन, उसके दोस्त पर हमला करवा देता है, ताकि क्या पता गाड़ी मोड़कर उसके दोस्त के पास ही चला जाए। अबे इतनी बेवकूफी है तुम्हारे पास, इतना ही तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, तुम हमला करा रहे हो तो तुम कॉल ही ऐसी क्यों कर रहे हो? कोई और भी तरीका हो सकता है ना। इतनी यार
यार कमाल है, वो चीज देखकर मतलब सच में हजम नहीं हो रहा। और सोचो इस आदमी की बात मानकर एक आदमी अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बन जाता है। वाह यार, इस तरीके की कहानी और इस तरीके के लूप होल्स इस मूवी के अंदर देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये मूवी जो है वो थिएटर में रिलीज कैसे करती। यार इसको देखने के लिए जनता क्यों आएगी थिएटर में? इस मूवी को तो ओटीटी पे ही रिलीज करना चाहिए था। मुझे लगता है कि यार वो बहुत बड़ा इन्होंने एक गलत कदम उठा लिया कि इस मूवी को आप थिएटर में लेकर आ रहे हो। नहीं, ये थिएटर के लायक है ही नहीं। और केवल कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखाकर उसको बार बार उसको हाईलाइट में लाकर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मूवी कैप्टन अमेरिका वाली ही बन जाएगी। नहीं, वो शील्ड जो है वो कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाली है मूवी को ग्रो करने में या जनता को पसंद आए। नहीं, सैम कहीं पर भी 1% भी या फिर 0.001% कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सैम जो है वो स्टीव रोजर की कैप्टन अमेरिका का पूर्ण रूप से फिट हो गया। पूर्ण छोड़ो यार, थोड़ा सा भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पर भी वो फीलिंग आएगी ही नहीं। जो मेन ड्रॉबैक है इस मूवी का, हाँ स्टोरी भी है, फाइटिंग भी इतने कुछ खास सीन्स नहीं है, ठीक है वो काम चलाओ हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सैम को स्टीव रोजर की जगह रख रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो फिट ही नहीं बैठते। फिर जो मैंने कहा ना वो मेन हाईलाइट रेड हल्क वर्सेस जो कैप्टन अमेरिका, ये जो नया कैप्टन अमेरिका यहाँ पर फाइट होती है, तो ये भी इस तरीके की फाइट, एक मामूली सा आदमी है यार, वो एक मामूली सा वो रेड हल्क से लड़ रहा है यार, रेड हल्क से लड़ने के बाद भी वो जीत जाता है। ये कैसे हजम कर ले हम? और मुझे लगता है कि मार्वल जो है अब वो स्टोरी के ऊपर, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। बस उसके फेज चल रहे हैं, कोई 5th फेज, कोई 4th, कोई 6th, कोई 7th, कोई 8th, बस इसी के ऊपर फेज चलाते रहो, मतलब कहते रहो कि हम अगले फेज में आ गए हैं। ऐसे फेज बनाने से चीजें नहीं चलती हैं। ऑडियंस को चाहिए एक बढ़िया मूवी, ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। स्टोरी नहीं, एक्शन नहीं, सैम का कैरेक्टर भी फिट नहीं होता है कैप्टन अमेरिका के रूप में, और रेड हल्क वाली जो फाइट है वो भी कहीं पर भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये होगी इस मूवी की कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो, मूवी की से ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना, कहानी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज से भी मैं नीचे की कहानी कहूंगा। कैप्टन अमेरिका के शील्ड दिखाकर कैप्टन अमेरिका की मूवी नहीं बन जाती है। सैम कहीं पर भी कैप्टन अमेरिका, जो स्टीव रोजर का जो कैप्टन अमेरिका था, उसमें फिट नहीं बैठते हैं। फाइटिंग सीक्वेंस ठीक ही है, ज्यादा बढ़िया नहीं कहूंगा। हाँ, परफॉर्मेंस अपने बहुत अच्छी की है। एंथनी मैकी, अगर उनका नाम मैं सही से ले पा रहा हूं तो उनका काम काफी बढ़िया लगेगा, वो काफी मेहनत करते हुए नजर आएंगे आपको इस मूवी के अंदर। और जो एक मेन हाईलाइट है रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका, उनकी जो फाइट होती है वो भी कहीं पर भी हजम होने वाली चीज नहीं लगती है। वीएफएक्स भी कहीं कहीं आपको इस मूवी में खटकेंगे। मूवी के अंदर जैसे मैंने कहा, स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा लूप होल्स हैं, काफी कमियां आप इसके अंदर महसूस भी करेंगे। जिस तरीके का जो विलन दिखाया गया, आप उससे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये इस तरीके की बेवकूफी हरकत भी कर रहा है। तो मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा इस मूवी को 4 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो आपके नजदीकी सिनेमा घर में लगी हुई है तो आप देख सकते हो, आपकी इच्छा है, रिव्यू आपके सामने है, वरना कुछ दिन वेट कर लीजिए, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।